Welcome SVP8s to presentation on chapter number 1, the sounds in the evening, and this is part 1 of our presentation. So बच्चों, ये एक पोम है साउंड्स इन द इवनिंग, और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, दिस पोम इज़ अबाउट साउंड्स. ओके, आवाज़ों के बारे में है, बट ये आवाज़ें कब होती हैं? इन द इवनिंग, शाम के टाइम की जो आवाज़ें हैं उनके बारे में है. तो आप सब लोगों ने इवनिंग टाइम में जो साउंड्स आती हैं, जो आप साउंड सुनते हो, all of you must be knowing it, right? But let us play one video and you will hear all the sounds जो शाम को हमें सुनने को मिलती है. Okay? So बच्चों, आपने साउंड सुनी. नाउ कैन यू टेल मी कौन कौन से साउंड्स आपने उसमें सुनी थी? बर्ड्स की चर्पिंग साउंड, देन क्रिकेट, एक इंसेक्ट होता है, उसकी साउंड थी. शाम को होता है क्या है, बर्ड्स वापस अपने घर पे आते हैं, जो उनके नेस्ट होते हैं ना, एंड देन यू हियर देयर साउंड. All the insects, they also start chirping, right? So ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली साउंड्स के बारे में है. और साउंड्स जो है, जो आवाज़ें होती हैं, वो बहुत टाइप की होती है. ओके, आप हर दिन बहुत टाइप की आवाज़ सुनते हो, बट आपको एहसास नहीं होता कि आप किस टाइप की आवाज़ें सुन रहे हो. सो लेट अस गो थ्रू द टाइप ऑफ साउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. Number 1, pleasant. Okay, then unpleasant. So pleasant sound ऐसी आवाज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, खुशी देती हैं. दे आर प्लीजेंट साउंड्स. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल से बर्ड्स की जो चर्पिंग है, या जो कोयल है, कोयल की जो आवाज़ है, वो क्या बड़ी प्लीजेंट साउंड है, राइट? नाउ अनप्लीजेंट साउंड, ऐसी साउंड जो आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है. ओके, जो साउंड सुनने में आपको मज़ा नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की जो आवाज़ है, बस, ट्रक, बाइक, इनकी जो आवाज़ें होती है, वो अनप्लीजेंट होती है, राइट? सिमिलरली क्रो, क्रो की जो साउंड होती है, कंपेयर टू कोयल, अनप्लीजेंट होती है. वो साउंड सुनने में हमें मज़ा नहीं आता, राइट? सो प्लीजेंट मतलब अच्छी लगने वाली साउंड, अनप्लीजेंट मतलब जो साउंड्स अच्छी नहीं लगती हैं. देन जॉयफुल. ओके, ऐसी साउंड्स जो बड़ी जॉयफुल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जो बड़ा जॉयफुल है, ओके, राइट? पार्टी म्यूज़िक, तो वो आपको मज़ा देता है, जॉय देता है, राइट? देन हॉरर, हॉरर साउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल घोस्ट की साउंड सपोज अगर आपके फ्रेंड ने निकाली, तो इट विल बी हॉरर साउंड, राइट? आप वो सुन के डर जाएंगे, करेक्ट? सिमिलरली सपोज आप अगर टाइगर की साउंड सुन लेते हैं जंगल में, इट इज़ अ हॉरर साउंड, राइट? हॉरर मतलब जिसको सुन के आप डर जाए. ओके, देन म्यूज़िक. म्यूज़िक आप सबको पता है, आप सब लोग म्यूज़िक सुनते हो, तो म्यूज़िक भी एक तरीके की साउंड होती है जिसको हम पसंद करते हैं, वी लाइक इट, राइट? देन नॉइज़. ओके, सपोज आपका फ्रेंड जो है, जिसे हारमोनियम बजाना नहीं आता, वो हारमोनियम बजाने की कोशिश कर रहा है, बट उसे बजाना नहीं आता, तो वो म्यूज़िक होगा कि नॉइज़ होगा? दैट विल बी अ नॉइज़, राइट? वो तो क्या है, आपको पसंद नहीं आएगा ना, सो इट विल बी अ नॉइज़. देन सॉफ्ट साउंड. ओके, जो बड़ी धीरे धीरे बोलते हैं, ओके, दैट इज सॉफ्ट साउंड. एंड सॉफ्ट का एंटोनिम क्या होता है? लाउड, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, लाउड.
सो वो जो है लाउड साउंड होती है, वो भी हमें पसंद नहीं आती, राइट? सो नाउ लेट अस कम टू आवर चैप्टर. पोम का नाम क्या है? द साउंड्स इन द इवनिंग. और ये पोम की राइटर है एलिनर फर्जियन. ओके, सो शी इज़ द राइटर ऑफ दिस पोम. ठीक है, एलिनर फर्जियन. सो एलिनर फर्जियन जो है वो राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी पोम लिखी है, एंड शी इज़ स्पेशली राइटिंग अबाउट किड्स. बच्चों की जो पोम है, स्टोरीज है, वो राइट करती हैं. और इनके फैमिली में इनके फादर और इनके जो ब्रदर्स थे वो भी राइटर्स थे. ओके, एंड शी इज़ अ इंग्लिश राइटर. वो जो है ब्रिटेन की जो है राइटर है. ठीक है, नाउ कम टू आवर चैप्टर. चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का नाम क्या है? द साउंड्स इन द इवनिंग. ओके, इवनिंग में जो साउंड्स होती हैं उसके बारे में है. ओके, व्हेन द साउंड्स टेक ओवर. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? सो टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना. ओके, सो द साउंड्स इन द इवनिंग व्हेन द साउंड्स टेक ओवर, मतलब शाम के टाइम क्या होती है, आप बहुत टाइप की साउंड सुनते हो, तो एक तरीके से जो है साउंड्स वो आपकी लाइफ पे उस वक्त कब्जा कर लेती हैं इवनिंग में, बिकॉज यू हियर लॉट ऑफ साउंड. एंड यू नो दिस एनिमल, राइट? इट इज़ एन आउल, राइट? OWL, आउल. एंड यू नो व्हाट इज आउल? आउल जो है इवनिंग में आपको और नाइट में जो है उसकी साउंड सुनाई देती है. दैट इज़ वाई आउल की फ़ोटो आपके चैप्टर पे है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ कनेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड इमेजिन. सो कनेक्ट में क्या है? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक टू डू इन द इवनिंग. आप जो है इस चैप्टर से जो है आप कैसे कोरिलेट करते हैं अपने आप को, कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? चैप्टर किस बारे में है? साउंड्स इन द इवनिंग, शाम के टाइम की साउंड्स. सो अब आप ये बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स. व्हाट मतलब क्या, थिंग्स मतलब चीज़ें. सो कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं यू लाइक. लाइक मतलब पसंद करना, यू मतलब आप. सो व्हाट आर द थिंग्स, क्या चीज़ें हैं जो आप पसंद करते हैं टू डू, करना इन द इवनिंग. इवनिंग में आप क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं? मैनी ऑफ you like to play in the evening, right? Many of you want to do maybe yoga or maybe play with your siblings. आप अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहेंगे कुछ, right? Some of you maybe would like to listen to music. So अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, आप में से कोई हो सकता है जिसको शाम को चुपचाप अपने रूम में बैठ के ना साउंड सुनना पसंद हो. बर्ड्स वापस आती हैं तो बर्ड्स के साउंड, ओके, इंसेक्ट्स के साउंड, तो लाइक दैट, राइट? देन रिफ्लेक्ट. हाउ इज़ द इवनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्निंग. हाउ मतलब कैसे. इवनिंग पता ही है आपको, डिफरेंट मतलब अलग. DIFFERENT, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग. सो हाउ इज़ द मॉर्निंग, हाउ इज़ द इवनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मॉर्निंग. सो अगर आपको सेंटेंस पूरा रीड करने में प्रॉब्लम होती है, आप एक एक वर्ड रीड करेंगे. ओके, सो हाउ इज़ द इवनिंग. इवनिंग जो है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द मॉर्निंग. मॉर्निंग से, फ्रॉम मतलब से. ओके, सो इवनिंग जो है मॉर्निंग से कैसे डिफरेंट है. ओके, सो यू हैव टू लुक एट दिस कर्सर. जो कर्सर है ना, किस किस वर्ड पे जा रहा है वो आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से सेंटेंस का मतलब बनता है. ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एज मैनी डिफरेंसेस एज यू कैन. अब आपको क्या करना है? मेक अ लिस्ट. आपको लिस्ट मेक करनी है, बनानी है, ऑफ एज मैनी डिफरेंसेस. एज मैनी मतलब जितने हो सकते हैं डिफरेंसेस. ओके, एज यू कैन, जितने आप बना सकते हो उतने डिफरेंसेस की आप लिस्ट बनाइए. ठीक है, सो दैट यू कैन डू. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में जो है यू हियर, ओके, डिफरेंट साउंड्स. इवनिंग में आप डिफरेंट साउंड सुनते हैं. देन मॉर्निंग में व्हाट हैपन्स, यू आर फ्रेश. ओके, यू जस्ट वेक अप. इवनिंग में बाय इवनिंग यू आर बिट टायर्ड. ओके, सो लाइक दैट यू मेक डिफरेंसेस. आपको जो जो डिफरेंसेस लगते हैं.
देन इमेजिन, अब आपको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? ड्रॉ एंड डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल इवनिंग सीन। तो अब आपके हिसाब से इवनिंग कैसी होनी चाहिए? ऐसी ब्यूटीफुल इवनिंग को आप क्या है ड्रॉ करिए और डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब करिए मतलब बताइए। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सन इज सेटिंग डाउन, मून इज जो है राइजिंग, राइट। देन काउस कमिंग बैक होम। आप सपोज अगर आपको एक विलेज की लाइफ पसंद है तो आप विलेज का बनाइए जहाँ पे काउस जो है वापस आ रही है अपने घर, ये बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं स्काई में। ओके, सो लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसी इवनिंग पसंद है। यू ड्रॉ अ पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। ओके, नाउ रीड। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड। उससे पहले आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पे जो दी हुई हैं उनको ऑब्जर्व करिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लॉक, घड़ी है ना। और घड़ी की आवाज़ क्या आती है? टिक टिक टिक, राइट। सो इवनिंग में आपको एक तो क्लॉक की साउंड सुनाई देगी। देन यू सी दीज आर माउस। ओके, और माउस कैसे साउंड करता है? पिक पिक पिक। ओके, सो आपको अगर घर में माउस है तो माउस की आवाज़ भी सुनाई देगी। देन यू लुक हेयर, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बातें करते हैं। देन यू कैन हियर देयर साउंड, टॉकिंग साउंड, उनके बात करने की आवाज़ भी सुनाई देगी, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर पोम। द साउंड्स इन द इवनिंग। ओके, इवनिंग में जो साउंड्स आती हैं, द साउंड्स इन द इवनिंग गो ऑल थ्रू द हाउस। गो मतलब जाना, तो सुनाई देती है। यहाँ पे गो का मतलब जाना, मतलब साउंड कहीं जाती, साउंड हमेशा सुनाई देती है। ओके, सो द साउंड्स इन द इवनिंग गो ऑल थ्रू। ऑल थ्रू मतलब हर जगह। सो हर जगह, गो मतलब जाती है या सुनाई देती है। कहाँ पे? गो थ्रू द हाउस, पूरे घर में। ओके, सो क्या मतलब हुआ? द साउंड्स इन द इवनिंग गो ऑल थ्रू द हाउस। जो इवनिंग की साउंड होती है वो घर में हर जगह जाती है या हर जगह सुनाई देती है। अब कौन कौन सी साउंड होती है? द क्लिक ऑफ द क्लॉक। क्लॉक की आवाज़ क्या आती है? क्लिक क्लिक क्लिक। ओके, और टिक टिक टिक। सो द क्लिक ऑफ द क्लॉक। ओके, व्हाट इज द साउंड ऑफ द क्लॉक? क्लिक, ठीक है। एंड द पिक ऑफ द माउस। माउस की आवाज़ क्या होती है? पिक पिक पिक। इस तरीके की आवाज़ है माउस की। सो ये जो है आपको हर जगह सुनाई देती है इन द हाउस। द क्लिक ऑफ द क्लॉक एंड द पिक ऑफ द माउस, ठीक है। उसके अलावा क्या आवाज़ सुनाई देती है आपको? द फुट स्टेप्स ऑफ पीपल। पीपल मतलब लोग। फुट स्टेप मतलब जब आप चलते हो ना तो आपके पैरों की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं फुट स्टेप्स। ओके, सो द फुट स्टेप्स ऑफ पीपल अप ऑन द टॉप फ्लोर। कहाँ पे? टॉप फ्लोर पे, ऊपर की मंजिल पे। ऊपर की मंजिल पे अगर कोई चलता है ना तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसके फुट स्टेप सुनाई देते हैं, राइट। द स्कर्ट्स ऑफ माई मदर। ओके, दैट ब्रश बाय द डोर। सो योर मदर, अगर आपकी मदर जो स्कर्ट पहनती हैं तो स्कर्ट, अदरवाइज से दुपट्टा। ओके, सो व्हेन योर मदर वॉक, डोर से जब जाती हैं आपकी मदर तो जो है स्कर्ट या जो दुपट्टा है वो ब्रश बाय द डोर, वो डोर से टच होता है तो उसकी भी साउंड आती है। ओके, देन द क्रिक, CRICK, क्रिक इन द बोर्ड्स। बोर्ड आपका होता है ना ब्लैक बोर्ड, उस पर जब आप चौक से राइट करते हैं तो क्या साउंड आती है? क्रिक क्रिक। ओके, सो दिस इज द साउंड ऑफ द chalk when you write on the board. तो द क्रिक इन द बोर्ड, बोर्ड पे राइट करते टाइम क्रिक की साउंड। एंड द क्रीक ऑफ द चेयर्स। क्रीक, जब आप साउंड को, चेयर को मूव करते हैं तो कौन सी साउंड आती है? क्रीक, एक साउंड आती है क्रीक क्रीक करके। ओके, सो बोर्ड पे चौक से राइट करने पे जो साउंड आती है क्रिक, एंड द क्रीक ऑफ द चेयर्स। चेयर्स को से जो साउंड आती है क्रीक, ये भी आपको सुनाई देती है। नॉर्मली ये सुनाई कहाँ देती है? स्कूल में। वाइट बोर्ड कहाँ होता है? स्कूल में।
बट जब आप, ये जो ऑथर है वो बेसिकली बच्चे के हिसाब से लिखी गई है, राइट। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो साउंड वो स्कूल में सुनते हैं वो साउंड उनके दिमाग में घूमती रहती है। तो दैट इज़ वाई द क्रिक ऑफ द बोर्ड, बोर्ड पे चौक से राइट करने की आवाज़ क्रिक, एंड द क्रीक ऑफ द चेयर्स, चेयर्स को जो आवाज़ है ना क्रीक, वो भी उन्हें सुनाई देती है। अब यहाँ पे ये देखिए क्रिक एंड क्रीक, ओके, साउंड सिमिलर। द फ्लटरिंग मर्मर्स, ओके। मर्मर क्या होता है? मर्मर होता है स्पीकिंग सॉफ्टली इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मर्मर होता है धीरे धीरे बोलना, ओके, स्पीकिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे बोलना उस तरीके से दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है समझने में, ओके। तो इतना धीरे धीरे बोलना, इतना सॉफ्टली बोलना जो समझने में मुश्किल होता है, दैट इज़ कॉल्ड मर्मर। एंड व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ मर्मर? MURMURS, मर्मर्स, ओके। ओके, सो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का क्या मतलब होता है? FLUTTERING। फ्लटरिंग का वैसे मतलब होता है फड़फड़ाना, ओके। बट यहाँ पे क्या है? द फ्लटरिंग मर्मर्स, ओके। द फ्लटरिंग मर्मर्स मतलब हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में बुदबुदाना, बड़बड़ाना, उसको बोलते हैं फ्लटरिंग मर्मर्स। कभी कभी आप करते हैं ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं कुछ, बहुत धीरे धीरे, समझ में नहीं आता है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड द फ्लटरिंग मर्मर्स, ओके। आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, ओके, कहाँ पे? बाहर, ऑन द स्टेयर्स, खिड़की, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पे, STAIRS, स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, आउटसाइड मतलब बाहर, ओके। सो द फ्लटरिंग मर्मर्स आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, द रिंग ऑफ द बेल, बेल की क्या आवाज़ आती है? रिंग, ओके। द अराइवल ऑफ गेस्ट्स, ओके। ओके, अब बेल जो है, डोरबेल कौन बजाएगा आपके घर की? जो गेस्ट होगा वही बजाएगा ना। सो द रिंग ऑफ द बेल, और ये कब बजती है रिंग ऑफ द बेल? ऑन द अराइवल ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के आने पे, अराइवल मतलब आना, ARRIVAL, अराइवल मीन्स आना। द लाफ ऑफ माई फादर, ओके, लाफ मतलब हंसी, किनकी? ऑफ माई फादर, माई फादर की। एट वन ऑफ हिज जेस्ट्स, ओके, ओके, एट वन ऑफ हिज जेट्स, जेट्स, JESTS, जेट्स, जेट्स, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्ट? जेस्ट मीन्स जोक, ओके। जेस्ट मीन्स जोक, आपको पता है जोक का मतलब क्या होता है? सो द लाफ ऑफ माई फादर एट वन ऑफ हिज जेस्ट, मेरे फादर की हंसी एट वन ऑफ हिज जेस्ट, उनके किसी जोक के ऊपर, ओके। द क्लैशिंग ऑफ डिशेस, ओके, डिशेस मतलब बर्तन, क्लैश मतलब बर्तनों का आपस में टकराना, टकराने को क्या बोलते हैं? क्लैश। सो द क्लैशिंग ऑफ द डिशेस एज डिनर गोज इन, जब डिनर चलता है, गोज इन मतलब चलता है। तो जब डिनर रेडी होगा तभी तो आपको जो है क्लैशिंग ऑफ डिशेस सुनाई देगा, राइट। देन द बैबल ऑफ वॉइसेस, नाउ व्हाट इज बैबल? बैबल मीन्स स्पीच दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो बैबल, बैबल क्या होता है? बैबल होता है स्पीच दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से बोलना कि वो स्पीच जो है, वो जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं हो, डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, समझने में डिफ़िकल्ट हो। सो बैबल होता है इतनी तेज़ी से बोलना, इतनी जल्दी में बोलना, बड़बड़ाना जो किसी को समझ ना आए, ओके। सो द बैबल ऑफ वॉइसेस दैट डिस्टेंस मेक्स थिन, और जब दूर से आती है बैबल ऑफ वॉइसेस, ऐसे बड़बड़ाने की आवाज़, ओके, दैट डिस्टेंस मेक्स थिन, जो दूरी है वो ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आ रही है आवाज़, और मतलब धीरे धीरे आती है और बहुत नॉट वेरी क्लियर, ओके। आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दैट मेक्स इट थिन, वो इसको थोड़ा, जो बैबल साउंड है उसको कमज़ोर कर देती है, ओके। देन व्हाट एल्स? द म्यूइंग ऑफ कैट्स, कैट की साउंड आपको पता ही है,
mew, meow. Okay, so the mewing of cats that seem just by my ear. ओके, सो कैट की जो म्यूइंग की साउंड है, दैट सीम जस्ट बाय माई ईयर, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे कान के पास ही जो है कैट जो है वो साउंड कर रही है म्यू की. ओके, सीम मतलब लगना. सो ऐसा लगता है जस्ट बाय माई ईयर, बिल्कुल मेरे कान के पास ही आवाज़ आ रही है. कौन सी? म्यूइंग ऑफ कैट्स. द हूटिंग ऑफ आउल्स, ये क्या है? आउल. और आउल की साउंड कैसी होती है? उसको हम बोलते हैं हूटिंग. HOOTING, हूटिंग. सो द हूटिंग ऑफ द आउल्स, आउल्स का हूट करना. दैट कैन नेवर सीम नियर. अब आउल जो है आपके घर में तो बैठा नहीं है, राइट? आउल कहीं दूर पेड़ पे बैठा हुआ है. ओके, सो उसकी जो हूटिंग की साउंड है आउल की, दैट कैन नेवर सीम नियर, वो कभी ऐसा नहीं लग सकता कि बिल्कुल पास से आ रही है. ओके, दैट कैन नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सीम मतलब लगना, SEEM, सीम मतलब लगना, नियर मतलब पास में. सो दैट कैन नेवर सीम नियर. द हूटिंग ऑफ आउल्स, कभी भी जो है पास से आवाज़ आती हुई नहीं लगती है. ओके, देन द क्वीर लिटिल नॉइजेज दैट नो वन एक्सप्लेन्स. सो क्वीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज या अजीब. सो द क्वीर लिटिल नॉइजेज, छोटे छोटे नॉइजेज आते रहते हैं अजीब से. क्वीर मतलब स्ट्रेंज, अजीब. QUEER, क्वीर. ओके, सो द क्वीर स्ट्रेंज, क्वीर लिटिल नॉइजेज दैट नो वन एक्सप्लेन्स, और उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है. नो वन मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि वो लिटिल नॉइज कहाँ से आ रहा है. ओके, नो वन नोज दैट द क्वीर लिटिल नॉइज वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. तो जब किसी को पता ही नहीं तो कोई एक्सप्लेन भी नहीं करेगा, राइट? सो दैट नो वन एक्सप्लेन्स, नो वन मतलब कोई नहीं, एक्सप्लेन करना मतलब बताता है. ओके, सो जो स्ट्रेंज लिटिल नॉइजेज होते हैं वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. नाउ यू सी दिस गर्ल इज स्लीपिंग. ये जो है गर्ल स्लीप कर रही है, एंड देन शी इज थिंकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नॉइजेस. ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? टिल द मून थ्रू द स्लेट्स. टिल द मून मतलब मून तक, थ्रू द स्लेट्स. स्लेट्स क्या होते हैं? जो आपके कर्टेन होते हैं ना, कर्टेन के जो कर्टेन होता है उसके कभी कभी वुडन पीसेस से बनता है. ओके, कर्टेन. सो दैट इज कॉल्ड स्लेट्स. ओके, विल सी द पिक्चर इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. सो टिल द मून थ्रू द स्लेट्स of my window blind reigns. So let us read again. Till the moon through the slates. Okay, तो मून तक देख रहे हैं, और कहाँ से देख रहे हैं? थ्रू द स्लेट्स ऑफ माई विंडो ब्लाइंड रेन्स. ओके, स्लेट्स होती हैं जो आपके कर्टेन होते हैं ना, उसके जो वुडन पीस होते हैं वो होती है स्लेट्स. किसके? ऑफ माई विंडो ब्लाइंड रेन्स. ये जो आपके विंडो के जो कर्टेन्स हैं ना, उनकी स्लेट्स के थ्रू आप क्या देख रहे हैं? मून देख रहे हैं. ओके, सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. So you have to understand what is window blind rain and what is slates. We will see this in next presentation. And the word of my eyes, और जो है मेरी आँखों का word, संसार, WORLD, world, world मतलब संसार. And the word of my eyes and my ears, जो मेरी आँखों के सामने जो संसार है, word है, and my ears, और जो मेरे ears है, melts like steam, वो melt हो जाते हैं. किसकी तरह? steam की तरह. As I find my pillow, the word of my dream. जब मैं पाती हूँ किसको? पिलो को, मेरे जो तकिए को. As the word of my dream, मेरे सपनों की दुनिया. सो ये जो है आपको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, then you will understand it better. सो अब क्या है? This girl is sleeping. So before sleeping what she is doing? शी इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो. वो अपनी जो विंडो है ना उससे बाहर देख रही है. एंड फ्रॉम द विंडो ब्लाइंड रेन्स के जो स्लेट्स हैं, जो विंडो का जो कर्टेन है ना उसकी जो स्लेट्स है उसके थ्रू क्या देख रही है? मून को. ओके, एंड द वर्ड ऑफ माई आइज, और जो मेरी आँखों का और मेरे जो कानों का जो संसार है
वो मेल्ट हो जाता है लाइक स्टीम। ओके, मतलब अब मुझे नींद आनी चालू हो गई है। कब? एज आई फाइंड माई पिलो, जब मैं अपने पिलो पे सर रखता हूं। एंड देन व्हाट हैपन्स, मैं पिलो पे अपने सर रखने के बाद में, दिस इज द वर्ड ऑफ माई ड्रीम, अब ये मैं अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। क्लियर? नाउ ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट आर द सम ऑफ द साउंड्स यू हियर इन द इवनिंग और नाइट। सो कौन कौन सी क्या टाइप की साउंड है जो आप हियर करते हैं, सुनते हैं इन द इवनिंग और नाइट। आर एनी ऑफ द साउंड्स यू हियर मेंशन इन द पोम, आप जो पोम में साउंड मेंशन करी हुई है। ओके, मेंशन करना मतलब बताना, तो मैं जो बताई गई है पोम में साउंड्स, उनमें से कोई आप सुनते हो, सो दैट यू विल थिंक एंड you can answer. So with this we stop here. You please go through the poem on your own and learn all the difficult words. Thank you.